अगला प्रश्न बुनियाद विद्यालय के लिए 53 सभी धर्मों को समान अवसर और सम्मान। बिल्कुल सही जवाब। सभी धर्मों को समान अवसर और समान सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए 1 to 6 1 2 6 आसान प्रश्न है। 8000 शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ज्योग्राफी से रिलेटेड 8000 से अधिक ऊंची हिमालय चोटियों के लिए। 8000 से अधिक हिमालय चोटियों। 8000 क्या? 8000 मीटर से अधिक ऊंची हिमालय चोटियों। सही जवाब। 8000 मीटर से ऊंची जो चोटियां हैं उन्हें क्या किस नाम से जानते हैं? 8000। छाजोगी विद्यालय 1 to 7 1 2 7 अगला प्रश्न। हिमालय को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है? हिमालय को एशिया का जल शिखर क्योंकि यहाँ से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ निकलती हैं। बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि हिमालय से ही गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां निकलती है, इसलिए इसे जल शिखर कहा जाता है। 154 ध्यान से सुनना है। आसान प्रश्न है। तापमान को मापने का मानक पैमाना कौन से है? तापमान को मापने के लिए मानक पैमाने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से जवाब। बुनियाद विद्यालय 144 बिल्कुल आसान प्रश्न। इस बार शहराई नाइन के लिए और बुनियाद के लिए। पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल किसने घोषित किया था? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने सही जवाब है ये। 2 अंक। अगला प्रश्न शेरन कहने के लिए 78 बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैबिनेट यानी मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। बहुत सही, बिल्कुल सही। कुछ भी सही जवाब दे देते। छाजोगी विद्यालय 163 आसान प्रश्न है। इस बार सभी आसान प्रश्न आ रहे हैं। पवन की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वात दिशा सूचक वायुवेग। वात दिशा सूचक विग। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कौन गया विद्यालय के लिए 29 मूल अधिकार नागरिकों के जीवन में कैसे मदद करते हैं? मूल अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा। पूरा उत्तर दीजिए। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। पूछ लो बेटा, अगर पास वाले को बता पूछ के बता। सुरक्षा की रक्षा करते हैं। पूरा उत्तर बताना एक बार। नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। पूरा उत्तर दीजिए। एक लोग को है कोई एक आदमी पूरा करोड़ बता सके लास्ट है। नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा।
नहीं, वो उत्तर नहीं आएंगे। वे नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षा और सम्मान की रक्षा। स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा। सही जवाब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सही बढ़िया। अगला प्रश्न बढ़िया के लिए मूल प्रश्न का 108 कौन सा प्रमुख मामला दीवानी कानून का उदाहरण है? किराएदार और मकान मालिक का विवाद। सही जवाब। किराएदार और मकान मालिक का जो विवाद है ये दीवानी कानून के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। सही जवाब, 2 अंक। अगला प्रश्न शरण रानी के लिए 131 131 आसान प्रश्न है। लद्दाख की भूमि को चंद्रभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह चंद्रमा जैसी दिखती है। सही जवाब। लद्दाख की जो जमीन है ना, वो जैसे चंद्रमा की जमीन ऊपर हवा में पकड़ी हुई है, उसी प्रकार की कहते हैं, वो चंद्रभूमि भी कहते हैं। अगला सवाल 143 पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। सही जवाब। वहां खड़ा किया अगला प्रश्न 134 भारत की बड़ी जनसंख्या किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में। उत्तरी मैदानी क्षेत्र। सही जवाब है। यानी भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर आप देखोगे तो वो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ का ज्यादा है। अगला सवाल बढ़िया के लिए 171 2023 में उच्च पर्वतीय झील पर स्वचालित मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम की एक हिम झील है, उसको बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न शेरानी रानी के लिए 180 लास्ट सवाल है इसका अपनी लिस्ट का। मौसम पूर्वानुमान आपदा प्रबंधन को कैसे सहायता करता है? चेतावनी देकर लोगों, संसाधनों और क्षेत्रों को पहले से तैयार करने में मदद करता है। बिल्कुल सही जवाब। यानी मौसम का पूर्वानुमान से क्या होता है? लोगों को पहले दिन से ही तेज बारिश की संभावना है तो पहले से ही सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। सही जवाब 117 PIL के अंतर्गत पत्र या पोस्टकार्ड को भी अदालत क्यों स्वीकार करती है? ताकि दूरदराज के पीड़ित भी न्याय पा सके। सही जवाब। देखो PIL आप पोस्टकार्ड से या किसी लेटर से भी PIL दायर कर सकते हो। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई दूर बैठा व्यक्ति भी अपनी समस्या को कोर्ट के सामने रख सकता है और न्याय पा सकता है। 52 भारत में राज्य कब धार्मिक संस्थानों को सहायता देता है? मेरी राज्य धार्मिक संस्थानों को सहायता दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है?
बेटा जिसको आता है वही बोल सकता है, जिसको आता है वो बोल सकता है। हाँ बताइए, टाइम समाप्त हो रहा है आपका। कानून और सार्वजनिक प्रावधानों द्वारा कानून दंड और सार्वजनिक और प्रावधान। ये बिल्कुल गलत है। अगला वे शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं। जब वे शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जब शिक्षा धार्मिक संस्थान ये शिक्षा है ना, तो सरकार उनकी भी मदद कर सकती है। सही है। अगला प्रश्न पीढ़ियां के लिए 31 धर्मनिरपेक्षता का मूल अर्थ क्या है? धर्म और राज्य को अलग रखना। धर्म और राज्य को अलग रखना सही जवाब। एट 8 संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? विविधता में एकता बनाए रखना। विविधता में एकता बनाए रखना। अपना देश बहुत बड़ा है और इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां, भाषाएं, क्षेत्र हैं, उनको एक बनाए रखना। 96 लोकतंत्र में न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य कानून के समान रूप से लागू होने की गारंटी देना। बिल्कुल सही जवाब। न्यायपालिका ये देखती है कि कानून समान रूप से लागू हो सभी पर। अगला प्रश्न कौन कह इसके लिए? 172 मौसम पूर्वानुमान क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? वर्तमान समय में मौसम का अनुमान लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, चक्रवात जैसी घटनाएं बढ़ रही है। बिल्कुल सही जवाब है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये जो प्राकृतिक आपदाएं तेजी से जल्दी जल्दी आने लगी, इसलिए मौसम का पूर्वानुमान बहुत जरूरी हो गया। पीढ़ियां विद्यालय के 7 भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 सही जवाब है। भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल पश्चिमी मॉडल से कैसे भिन्न है? भारत आवश्यक होने पर धार्मिक मामलों में धार्मिक प्रथाओं में सुधार हेतु हस्तक्षेप करता है। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ धार्मिक प्रथाओं में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। बहुत तरह 72 हो गए। 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। आखिरी राउंड अंतिम राउंड के लिए नोटिफिकेशन जल्दी आ जाओ। और जी बात को ले लो। 1 नंबर हमारे लिए लगाएंगे। 4 नंबर जो वाया 4 नंबर ये बोर्ड ले जाओ, अपना बोर्ड ले जाओ। बोर्ड हाथ में लो। बेटा बोर्ड ले जाओ, बेटा बोर्ड ले जाओ। 3 नंबर पे लो। और 2 नंबर वाली पर्ची
आखिरी राउंड पूरे दम के साथ आपको खेलना है। लास्ट राउंड में जीता। प्रश्नों को ध्यान से सुनना है। बहुत एक बार स्कोर करके लास्ट राउंड लेगा इसका बहुत नंबर नहीं है। साजोरी विद्यालय के लिए पहला तो वो चल रही है ये कौन कर दी लारी पीछे तक तो 43 आगे टाइम एक धार्मिक स्वतंत्रता का एक आवश्यक पहलू क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का एक आवश्यक पहलू क्या है? किसी भी धर्म को मानने या छोड़ने की आजादी। सही जवाब। किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हो, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। चुनावी गाड़ी के लिए 158 वर्षामापी में नाप किस इकाई में दर्ज होती है? मिलीमीटर। मिलीमीटर सही जवाब। ताली बजाकर 88 बुनियाद विद्यालय 88 88 राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यह कभी बंद नहीं होती है, इसके सदस्य आंशिक रूप से बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि राज्यसभा जो है वो कभी बंद नहीं होती, इसके एक या सदस्य रिटायर होते हैं और नए आते हैं। 135 आसान सवाल है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला है? राजस्थान, गुजरात और पंजाब हरियाणा। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। नहीं जवाब। 2 अंक छाजोली विद्यालय के लिए। 141 अरावली मरुस्थल को पूर्व दिशा में फैलने से कैसे रोकते हैं? अरावली जो है एक प्राकृतिक प्राचीर बनकर। एक प्राकृतिक प्राचीर बनकर सही जवाब। यानी अरावली जो पर्वतमाला दीवार के रूप में खड़ी है वो मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक रही है। 1010 10 सवाल है। अनुसूचित जातियों से संबंधित डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य चिंता क्या थी? अनुसूचित जातियों के अधिकारियों के हाथों में कानून की शक्ति केंद्रित होने का खतरा। बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर अंबेडकर की चिंता ये थी कि कानून की शक्ति जो है एक जगह केंद्रित ना होनी। 98 अगला सवाल है और सवाल संविधान से रिलेटेड है। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? न्यायिक समीक्षा जब न्यायालय संविधान के विपरीत किसी कानून को रद्द कर सके। बिल्कुल सही जवाब। यानी कानून की समीक्षा करने का भी अधिकार है। संसद कोई कानून बना दे और न्यायालय को लगे तो संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। ये न्यायिक समीक्षा है। 178 वर्षा वाले दिन कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते? बताइए। आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। अधिक आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। हमारे कपड़े जो है वो वाष्पीकरण के कारण सूखते हैं। जब वातावरण में आर्द्रता होती है वाष्पीकरण की गति धीमी हो जाती है।
सभी को न्याय पाने का अधिकार देता है। सही जवाब। हमारा संविधान ये अधिकार देता है, न्याय पाने का अधिकार सभी को है। कोई भी व्यक्ति इसके साथ अन्याय हुआ है वो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। शेरानी रानी के लिए एक बार प्रश्न। 41 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर क्यों प्रतिबंध है? ताकि स्कूल किसी धर्म विशेष का समर्थन न करे। सही जवाब है। ताकि स्कूल किसी एक विशेष धर्म का समर्थन न कर सके, इसलिए धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। विज्ञान विद्यालय के लिए प्रश्न है 110 याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर किसे कहा जाता है? Petitioner. याचिकाकर्ता या पिटिशनर किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जो अदालत में याचिका दायर करता है। बिल्कुल सही जवाब। अदालत में जो याचिका दायर करता है उसे याचिकाकर्ता या पिटिशनर कहा जाता है। कौन करा विद्यालय के लिए 67 नंबर है वो लोकसभा से रिलेटेड है। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए किसी दल को कितनी सीटें चाहिए? 272 सीटें। बिल्कुल सही जवाब। सरकार बनाने के लिए